अहमदाबाद हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के साथ विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जिसने सैकड़ों परिवारों को ऐसा दर्द दिया जो भुलाए नहीं भूलता। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मौत को मात दे दी, एक ऐसा चमत्कार जिस पर लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। विश्वास की कहानी सबसे पहले देखिए। दो 297 मौत, एक चमत्कार, कीजिए विश्वास। प्लेन क्रैश, अकेला बचे रमेश विश्वास। पीएम मोदी को बताई आंखों देखी कहानी। रमेश रहे खुशकिस्मत, चमत्कार पर विश्वास कायम। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। 1,25,000 लीटर का जेट फ्यूल एयर इंडिया के प्लेन को क्रैश होते देखा। आग के गुब्बारे में बदल चुका था, हर तरफ तबाही का मंजर था। हादसा ऐसा भयंकर था कि हर किसी को लग रहा था कि विमान में सवार 242 लोगों में से कोई नहीं बचा होगा। लेकिन इन सब के बीच एक करिश्मा होते भी हम सब ने देखा, जिसने मौत को मात दी, जो 242 लोगों में से अकेला जिंदा बचा। वो नाम रमेश कुमार विश्वास है, जिससे मिलने आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। उनका हालचाल जाना और विश्वास ने पीएम मोदी को आंखों देखा हाल बताया। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। रमेश कुमार विश्वास का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 39 साल के रमेश कुमार विश्वास एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने के लिए रवाना हुए थे। वो एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11 पर बैठे थे। उनका भाई भी उसी विमान में अगली सीट पर बैठा था। लेकिन विमान के टेक ऑफ होने के 50 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विश्वास के भाई समेत 241 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 50 सेकंड में आखिर क्या हुआ? प्लेन क्रैश कैसे हुआ? टेक ऑफ के बाद विमान में क्या तकनीकी दिक्कत आई थी? ये सब कुछ प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे यात्री रमेश विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जिंदा है, क्योंकि विमान क्रैश की घटना इतनी तेजी से हुई कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। चारों तरफ लाशें पड़ी थी, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।
रमेश विश्वास ने तो मौत को मात दे दी। उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया जिसमें एक कहा जाता है कि जिसे बचाने वाला खुद भगवान हो उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ ऐसा ही भरूच की रहने वाली भूमि चौहान के साथ हुआ। कल एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें हादसे का शिकार होने से भूमि बच गई। दरअसल भूमि चौहान भी कल उसी फ्लाइट से वापस लंदन जाने वाली थी, लेकिन वो 10 मिनट लेट एयरपोर्ट पर पहुंची। दोपहर 12:10 तक चेक इन का टाइम था और वो 12:20 पर चेक इन के काउंटर पर पहुंची। देर होने की वजह से उन्हें बोर्ड नहीं होने दिया गया। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। भूमि चौहान फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से समय पर निकली थी, जैसे हर बार निकलती थी, लेकिन इस बार ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से वो लेट हो गई। अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। लेकिन कहा जाता है दुर्घटना से देरी भली। भूमि के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ। देरी की वजह से भूमि की फ्लाइट छूट चुकी थी, जो भरे मन से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें प्लेन क्रैश के बारे में पता चला।